Assalamu alaikum. Welcome to our new YouTube channel ब्राइट पाथ टेक। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कॉइन है इंजेक्टिव, उसकी क्या अपडेट्स हैं और करंट प्राइस क्या है और इसमें बाय करना चाहिए इसको फ़िलहाल या होल्ड करना चाहिए जिसने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। इंजेक्टिव यार देखा जाए तो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। इस टाइम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जो है कॉइन्स वाले में ये भी एक ब्लॉकचेन ही है, बेसिकली फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। तो ये ओवरऑल प्राइस वाइज देखा जाए तो ये इट्स नॉट अ वेरी गुड बाय, इट्स अ वेरी रिस्की बाय राइट नाउ, क्योंकि ये तकरीबन $2 से ऑलरेडी तकरीबन 43 कर चुका है। हो सकता है ये 150 भी कर जाए इस बुल रन के अंदर, लेकिन अब अगर आप उसको देखें ना पोटेंशियल उस वाइज तो रिस्क वाइज ये अगर गिरा बुल रन खत्म हुआ तो ये वापस अंडर 10 भी जा सकता है, यानी 4x आपको नीचे लेके जा रहा है ये कम हम्म, अज कम। और ये जो ऊपर प्री बुल रन डंप है ना उसमें जो है ना एक दफा मुझे लगता है ओवरऑल सारी मार्केट जब एक दफा होनी है ना वो तो गड़बड़। पॉसिबल है कि फिर ये अगर गिरा तो अंडर 20 भी आपको मिल सकता है, तो वो वहां पर अगर ये बुल रन के अंदर ही हाँ, ये अभी डिप करंटली दे देता शॉर्ट है। टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं, ये जो है ना वो आपको रिकमेंडेड नहीं है हाँ, इस टाइम तो करंट आई प्राइस थिंक पे शॉर्ट रिस्क टर्म के फैक्टर लिए। बहुत ज्यादा है। वैसे हाँ, ये है कि अगर कोई बड़ा लॉन्ग टर्म बंदा है और वो अगले 2-3 साल को देख रहा है कि यार मैंने अच्छा प्रॉफिट लेके जाना है और 100 को टारगेट कर रहा है, 100-150 को, तो फिर ये है कि आप हाँ एंट्री लॉन्ग टर्म ले के लो। लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये है कि ये डिप दे सकता है आपको अंडर 20, इवन अंडर 10 भी जा सकता है अगर बुल रन यहाँ पर स्टॉप हो गया। मतलब बिटकॉइन ना 60-70 थाउजेंड को ना उसने टच किया, अगर वो करता है इस उस सिनेरियो में जब ये बीटीसी बीटीसी ऑल टाइम हाई बना लेता है, इस तो फिर साल। फिर ये है कि ये पॉसिबल है कि 100 भी मार जाए यहाँ से। हाँ, अगर तू वो टाइम फ्रेम पर है ना फिर भाई वो अब। 2-3 साल में उसने मार ही जाना है, ठीक है, तो वो उस लिहाज से भी फिर भी यार पता है 44 इज रेंज जो है ना इधर ऑल टाइम हाई तो ऑल टाइम हाई पे मुझे है। लगता है 2-3 साल से पहले ही जो है वो इस साल मार के एंड पे या 2025 हाँ, में हो आ गया। जाएगा तो उसमें ये 100 मार सकता है बड़े आराम से, लेकिन ये है कि फिर भी अगर ना मारा, टाइम लगा, तो गिरेगा तो काफी ज्यादा गिर सकता है, ये लाइक 10 तक गिर सकता है बड़े आराम से। पर यह है कि ये लेयर वन का बड़ा अच्छा हाँ, प्रोजेक्ट फेमस है। है, फेमस है, इकोसिस्टम इसका चल रहा है, इसमें नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। हर सिस्टम के अंदर वॉलेट्स बने हैं इसके ऊपर ऐप्स हैं, फीचर्ड ऐप्स हैं, उसके अलावा मतलब स्टेबल कॉइन्स हैं, वैलिडेटर्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर, जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वो इस टाइम इनके इकोसिस्टम के साथ अटैच हैं। और मतलब अगर ये अच्छा चलता रहा 2-3 साल और, तो इट कैन बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इन द मतलब इकोसिस्टम ऑफ बाइनांस ओवरऑल, सॉरी, ये क्रिप्टो करेंसी। लेकिन ये है कि हाइप बनती रही है, जिस तरह लूना की भी बनी, एफटीटी की भी बनी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाइप लेके उसके बाद नहीं परफॉर्म कर पाते। तो वो चीज़ जो है ना वो कंसिडरेशन में रखनी चाहिए कि हाइप एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट की बनती है तो कई दफ़ा अगले साइकिल के अंदर भी नहीं बन पाती। तो वो ये है कि इट टोटली अभी डिपेंड्स। इसकी मार्केट कैप क्या है और सर्कुलेशन सप्लाई क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। मार्केट कैप इसकी तकरीबन 31 बिलियन प्लस है इस टाइम इसकी। तो सर्कुलेशन सप्लाई इसकी है मतलब तकरीबन आप कह लें 8 करोड़ प्लस। हाँ, एट ठीक करोड़ है। 42 है। और टोटल जो सप्लाई है इसकी 10 करोड़ है, इस तरह करके है। तो मतलब कॉइन कैन गो टू 150-200 इफ बुल रन स्टेज इंटैक्ट विद मतलब मार्केट, वरना फिर ये है कि इट कैन बी अ रिस्की बाय। तो अगर किसी को बहुत श्योर है कि मतलब थोड़ी तो रिस्की इस इन्वेस्टमेंट करना सारी चाहते हैं, वीडियो का खुलासा ये हुआ है कि करंट प्राइस पे शॉर्ट टर्म के लिए इसको थोड़ा बाय रिस्की करना बाय है, नहीं रिस्की है। है। लेकिन और लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप अगर बाय करना चाहते हैं तो हाँ, जब मार्केट प्री बुल रन से अगर डंप एक अच्छा हमें बीटीसी उसमें आप देखने इन को हो मिलता है सकते हैं। उसमें आप इसमें एंट्री लें और उसके बाद लॉन्ग टर्म 1.5-2 साल की गेम करें। हाँ, इसमें ये है कि मतलब कम से कम साल की हो जाएगी यार, मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी रिस्की बाय राइट नाउ। इट कैन गो टू 300, इवन 500, इवन $1000 हम्म, फ्रॉम एयर। तो लेकिन ये है कि स्टिल इज अ वेरी रिस्की बाय कि ऑलरेडी $40 में आप 2641% ईयरली अप गया हुआ है ये। और 90 डेज 30 डेज सही है। में आप कह लें 94% हाई है, तो ओवरऑल थोड़ा रिस्की बाय है। मतलब इट्स अ वेरी रिस्की कॉल। 0.65 इज द ऑल ऑल टाइम टाइम लो। हाई ऑल टाइम लो। 0.6 पर ऑल टाइम लो है।
ऑल टाइम हाई $44.57 जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। Yes, और all time low is like about 3 years ago, ठीक है, and since then 5,603% up. परसेंटेज अब हो हाँ, चुका हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट बनती already है। it's a very huge run up. So it can be still be a good run up like Neo, लेकिन but it's a risky. Neo went to under $5, मतलब $200 को टच करने के बाद उसकी वो भी एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ही था जिस तरह ये है, लेकिन वो ये फाइनेंस बेस्ड है, लेकिन वो डिफरेंट था, लेकिन स्टिल हाइप खत्म भी हो जाती है, कुछ हो जाता है ब्लॉकचेन हाँ। के अंदर ये वो, तो मतलब बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन्स डिफरेंट ला रहे हैं, जिस तरह सोलाना है, और यूएस आया, यूएस की बड़ी हाइप थी, ठीक है, और बड़े हैं इस तरह, तो कॉइन्स आते रहते हैं, लेकिन ये है कि हर एक का अपना होता है। चलें यही आज जी की आज की वीडियो, वीडियो थी। और ओवरऑल इस इसका यही है कि इट्स अ रिस्की बाय राइट नाउ, इंजेक्टिव इज अ रिस्की बाय, इट कैन गो टू 500 300,000 सम प्राइस, लेकिन इट्स अ रिस्की बाय टू इन्वेस्ट अ बिग मनी। जबरदस्त। चलिए जी, आज की ये वीडियो थी। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।